हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम इस पावर एपिसोड में क्लास 8 चैप्टर 11 का फोर्स एंड प्रेशर जो चैप्टर है उसका 40 से भी ज़्यादा क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे सो दैट आपका जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन बेहतरीन हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स सिक्योर करें। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। और आप तैयार रहिए मेरा आंसर से पहले आप आंसर देने के लिए, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं आप कितना तैयार है। और आपको हर करेक्ट आंसर पे अपना 1 मार्क ऐड कीजिए और गलत आंसर पे 0। तो उससे आप पता कर पाएंगे कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर दिया और कितना सही तरह से आपने आंसर दिया, और उससे आप अपना प्रिपरेशन लेवल को वेरीफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो इस पर्टिकुलर जो एपिसोड है या ये जो वीडियोस है, इसमें जो शब्द या वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा वो है एटमॉस्फेयर, स्फेरिक प्रेशर, कांटेक्ट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नॉर्मल फोर्स। उसके बाद प्रेशर, पुल एंड पुश, फ्रिक्शन एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। ये सारा जो वर्ड्स आपको सुनने को मिलेगा और इसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं कि ये सब चीज़ें एक्चुअल में है क्या चीज़, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर का मतलब आप क्या समझते हो? तो एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास जो चारों तरफ एयर है उसको हम एटमॉस्फेयर जनरली बोलते हैं। दिस इज द एनवेलप ऑफ एयर ऑल अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेयर। इट इज़ एन एनवेलप ऑफ एयर जो कवर करता है हमारे चारों तरफ हमारे अर्थ को। नेक्स्ट, व्हाट इज कांटेक्ट फोर्स? कांटेक्ट फोर्स तो कोई भी फोर्स जब अप्लाई होता है वो कांटेक्ट के थ्रू हो रहा है या नॉन कांटेक्ट के थ्रू। कॉन्टैक्टलेस फोर्स भी हो सकता है और कॉन्टैक्ट के, यानी कि जिसको आप पुश कर रहे हो या जिसको आप फोर्स लगा रहे हो, अगर वो कॉन्टैक्ट के थ्रू हो रहा है, टच होके हो रहा है, तो फिर उसको हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। पहली बात, फोर्स क्या है? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट जो कोई भी बॉडी का या तो मूवमेंट या उसका स्टैटिक पोजीशन को चेंज करने की हैसियत रखता है, उसको हम फोर्स बोलते हैं। इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो आंसर जानते हैं, फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। जब वो किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होते हुए अप्लाई किया जाता है तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। सो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? यस, नाम ही काफी है। मस्कुलर मीन्स हम जब मसल पावर का यूज करते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे कोई अदर जानवर हो, कोई भी अदर एनिमल हो, तो फिर उसको मस्कुलर बोलते हैं। जैसे बैल गाड़ी को खींचना, बुलक कार्ट, या घोड़े का किसी चीज़ को खींचना, या हाथी का खींचना, या हम कुएं से पानी निकालना, या हम किसी कार को धक्का मारना, ये सारा मस्कुलर फोर्स है। सो व्हेन आप मसल्स का यूज़ करते हैं उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, राइट। The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. The force resulting due to the action of muscles is known as muscular force. What do you mean by magnitude? Magnitude यानी कि कितना है, measurement है ये, right? Magnitude means एक measurement. It is the measurement of force. The strength of a force is usually expressed इन इट्स मैग्नीट्यूड। आप कितना फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड बोला जाता है उसको, कितना, हाउ मच। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टर्म, आपको अगर सोचेंगे आप टर्म को आराम से आप बता पाएंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक, यानी कि जो एयर है हमारे चारों तरफ, उसके द्वारा जो एक प्रेशर क्रिएट होता है हमारे ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं।
द वेट ऑफ एयर एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का एक वेट है, वो वेट पर यूनिट एरिया में जितना होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसका एक प्रेशर होता है उसका, एयर का वेट का। तो गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक एग्जाम्पल दीजिए। कोई भी फ्रूट जब ट्री से नीचे गिरता है, या पत्ता, लीव्स ऑफ ए ट्री नीचे गिरता है, हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे गिरता है, वो ऑल आर बारिश, रेन फॉल्स down, it's all are due to the gravitational force, and fruit falling from the tree to the ground is one of the example, right? At least how many objects are needed to apply a force? कितने ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है अप्लाई करने के लिए फोर्स की? ऑलवेज यस, इट इज टू। टू यानी कि जो एक अप्लाई करेगा और एक जो जिसके ऊपर अप्लाई होगा, then it is two objects, right? What is the SI unit of pressure? प्रेशर का SI यूनिट क्या है? क्या है SI यूनिट बताइए? It is the पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि उसको पास्कल बोला जाता है। पास्कल, PA शॉर्ट में लिखा जाता है उसको। गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट के थ्रू जो फोर्स अप्लाई होता है उसका दो एग्जाम्पल दीजिए। यस, हम कुएं से पानी निकालना, या फिर किसी गाड़ी को धक्का मारना, व्हेन वी पुश ए कार, ओके। मस्कुलर फोर्स, ये सारा कॉन्टैक्ट फोर्स है। इस तरह से दो फोर्स क्या है? एक मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको इस फॉर्म में आप बता सकते हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है, सॉरी दैट कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि फ्रिक्शन दो सरफेस के बीच में होता है, तो इसलिए कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि टच करके ही तो आप मसल से खींचते हैं ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? दैट्स कॉल्ड what? Yes, it is barometer. Barometer, right? Okay, name the force exerted on a ball of duff to make a flat chapati। यानी कि आटा गूंद के एक चपाती बनाने के लिए कौन सा फोर्स यूज होता है? व्हाट इज द नेम? इट इज ऑलवेज ए मस्कुलर फोर्स, राइट? हम मसल से ही तो करते हैं ये फ्लैट। तो व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट से वो दूसरे के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता है, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। और वो कौन सा फोर्स है? इट इज ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ओके। ये टच नहीं होता, हवा में ये होता है, राइट? नेम द फोर्स ड्यू टू व्हिच एवरी ऑब्जेक्ट्स फॉल ऑन द अर्थ। ऐसा कौन सा फोर्स है जिसके वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के तरफ खींचे आते हैं या गिरते हैं अर्थ की तरफ? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? इज द ग्रेविटी ए प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ ओनली? क्या यह अर्थ का ही प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो खींचने की शक्ति है? नो, इट इज नॉट। हर ऑब्जेक्ट्स का एक फोर्स होता है अपनी तरफ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने का, कम हो ज्यादा हो होता है, और सिर्फ ये अर्थ का प्रॉपर्टी नहीं है। सो आंसर इज नो, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? प्रेशर का मतलब क्या है? इट इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। व्हाट इज दैट? फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट? डू लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? लिक्विड और गैस का प्रेशर होता है? यस, होता है, हमने पढ़ा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर का ही प्रेशर है वो, उसका जो वेट गिरता है। अगर आप किसी पॉट पे आप लिक्विड रखें, पानी रखें, तो उसके वॉल पे भी और उसके मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर भी प्रेशर गिरता है, तो इट इज हैविंग प्रेशर, ओके। तो व्हाट आर द टू स्टेट्स ऑफ मोशन? दो स्टेट ऑफ मोशन क्या है? यस, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन।
एक स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन. व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज फ्रिक्शन? पहले बात कर चुके हैं. इट्स ए कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट. व्हाट टाइप ऑफ फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से टाइप का फोर्स है? इट्स ए ऑब्वियसली नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ओके, नेक्स्ट. इज इट ट्रू दैट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज इट्स शेप? या, बदल सकता है. अगर आपका फोर्स ज़्यादा हो और या फिर सडनली हो, और वो मूवमेंट से पहले अगर आपने फोर्स दे दिया या मूवमेंट रोक रखा है, आपने फोर्स देते जा रहे हो, तो फिर आपका उसका शेप भी चेंज हो सकता है, राइट. यस, इट इज ट्रू. तो हाउ कैन वी चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी? कैसे हम मूविंग बॉडी का डायरेक्शन और स्पीड चेंज कर सकते हैं? इट इज बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, फोर्स अप्लाई करके ही चेंज कर सकते हैं. What is the distance moved by an object in unit time? What is the distance? Distance कितना move करेगा by an object in unit time? It is called what? Speed. Okay, it is called speed. हम बात करते हैं ना, इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा. प्रति घंटा, यूनिट टाइम इसलिए बोला जाता है, यूनिट टाइम. ओके, तो डज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल? जो हवा में डस्ट उड़ता है उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है. यस, वो यूनिट एरिया के ऊपर काफ़ी कम होता है, इसलिए वो हवा में तैरता रहता है, बहुत छोटा होने के कारण. बट इसके ऊपर भी ग्रेविटी काम करता है, बिल्कुल करता है. डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट बिटवीन टू एस्ट्रोनॉट्स इन द स्पेस? अगर दो एस्ट्रोनॉट स्पेस में घूम रहे हैं, उनके बीच में भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है? यस और नो? यस, यस. व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या है बताइए? ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, एक पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. बट अगर फोर्स की आप डेफिनेशन की प्रॉपर बात करेंगे तो इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट व्हिच हैज द कैपेसिटी टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आइदर फ्रॉम द रेस्ट टू मूवमेंट और मूवमेंट टू रेस्ट, राइट. और इट इज हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ओके, फोर्स का एक मैग्नीट्यूड, एक मेजरमेंट होगा और एक उसका डायरेक्शन भी होगा. हम किसी को अगर पुश करते हैं तो उसका एक मैग्नीट्यूड है, कितने फोर्स हम दे रहे हैं, और एक डायरेक्शन भी है, हम नॉर्थ की तरफ मार रहे हैं या सामने की तरफ, पीछे की तरफ, क्या है वो, तो हमेशा एक डायरेक्शन भी रहता है, राइट. हाउ डू लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर? लिक्विड कैसे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? ऑन इट्स ऑल डायरेक्शन. लिक्विड ऑल डायरेक्शन में प्रेशर करता है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड देम. इसका जो वॉल के ऊपर भी ये प्रेशर एक्ट करता है. हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? हाउ डज अप्लाइड फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? कैसे वो स्पीड चेंज करता है? इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर हम कोई स्पीड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस. बट इफ द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन, एक कार आ रहा है, आप सामने से उसको प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हो, मूवमेंट को रोकने की कोशिश कर रहे हो, देन इट्स डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर कोई कार मूव करता हुआ जा रहा है स्लोप में और आप सामने से उसको फोर्स लगा के रोकने की कोशिश करते हो, तो फिर उसका स्पीड कम हो जाता है. थोड़ा हो, ज़्यादा हो या बिल्कुल रुक जाए, बट स्पीड तो कम हो जाता है. अगर वही मूव कर रहा है और पीछे से और आपने पुश कर दिया तो स्पीड इंक्रीज हो जाता है, राइट. ओके, व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के बीच में क्या सिमिलरिटीज है बताइए? दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. both are non-contact force और both are attractive as well as repulsive force. दोनों में attractive as well as repulsive force भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी और मैग्नेटिक में भी. ओके, What are the effects of force on an object? ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स का क्या इफेक्ट रहता है?
इसका चार इफेक्ट है. फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. Force changes the speed of a moving object. Force can cause an object to turn or change direction. Force can change the shape of an object. यानी कि स्टेट ऑफ मोशन को ये बदल सकता है फोर्स, स्पीड बदल सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है और शेप भी बदल सकता है. राइट, चार चीजें: शेप, डायरेक्शन, स्पीड एंड स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि स्टेट ऑफ मोशन यानी अगर स्टैटिक है तो मूव कर सकता है, मूव कर रहा है सामने से रोकोगे तो स्टैटिक बन जाएगा. राइट. व्हाई डू सी डाइवर्स वेयर स्पेशली डिजाइंड सूट? स्पेशल डिजाइन सूट्स क्यों सी डाइवर्स पहनते हैं? टू बैलेंस द प्रेशर. उनके ऊपर जो सी के ऊपर जो वाटर है, उनके ऊपर जो वाटर है, वाटर का एक प्रेशर है उनके ऊपर. टू बैलेंस दैट प्रेशर और टू नलिफाइड दैट प्रेशर, तो स्कूबा डाइवर्स एक स्पेशल टाइप का सूट पहनते हैं जो उनको बिल्कुल पकड़ के रखता है, उनके बॉडी को टाइट करके पकड़ के रखता है. सिंस द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ ऑफ द सी, स्पेशली डिजाइंड सूट्स प्रोटेक्ट स्कूबा डाइवर्स फ्रॉम ह्यूज प्रेशर ऑफ द वाटर अंडरनीथ. उसका जो एक ह्यूज प्रेशर है लिक्विड का सी में, तो उसको बैलेंस करता है, यानी कि उसको मैनेज करता है, यू कैन से. इट इज डिफिकल्ट टू कट क्लॉथ यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर विथ ब्लंट ब्लेड्स. एक्सप्लेन. अगर एक सीजर आप ले रहे हो और उसका ब्लेड्स में शार्पनेस नहीं है तो आप एक क्लॉथ को नहीं काट सकते. व्हाई? बिकॉज इसका जो सरफेन एरिया है वो प्रेशर आपका ज़्यादा हो जाता है. ओके, मतलब ज़्यादा नहीं होता, वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. शार्प अगर कोई सुई को आप चुभाते हो तो वो अंदर घुस जाता है, बट वही सुई के अगर सिराने को अगर आप काट दोगे और या फिर घिस दोगे तो वो जल्दी नहीं घुसेगा, क्योंकि वो प्रेशर एक बड़ा एरिया में हो जाता है तो थोड़ा कम पड़ जाता है वो प्रेशर. ओके, तो ब्लंट ब्लेड्स हैव लार्जर एरिया एज कंपेयर टू द शार्प एज ऑफ द ब्लेड्स. दस द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस ए लोअर प्रेशर इन केस ऑफ ब्लंट ब्लेड्स. तो वो ब्लंट ब्लेड के केस में वो प्रेशर लो हो जाता है, बिकॉज वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है थ्रू आउट द दैट ब्लंट फेस. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कट ए क्लॉथ विथ ए ब्लंट ब्लेड. द प्रेशर व्हिच इज exerted by air around us is known as, yes, right, atmospheric pressure. The force exerted by earth to pull the object towards itself is called gravitational force. Right. Force acting per unit area is called pressure. Right. Option D. Muscular force is also called as, क्या है? Contact force. Okay. It is also called as contact force. Force changes the dash. Motion of the body, speed of the body, shape of the body, yes, all of these. The force exerted by our muscle is called muscular force. Right. A spring balance is used to measuring weight. वजन करने के लिए यूज होता है. Two objects repel each other. This repulsive could be due to electrostatic force only, either magnetic or electrostatic force. Two objects repel each other. उसके अंदर मैग्नेटिक पावर हो सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर हो सकता है, तो उन दोनों केस में होगा ऑप्शन डी. राइट. लीव्स फॉल डाउन ऑन द अर्थ ड्यू टू व्हाट? ग्रेविटेशनल फोर्स. मैंने आपको पहले भी बताया. व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन द नेट फोर्स एक्टिंग इज द. जब दो फोर्स, एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की तरफ हो रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं, कोई नॉर्थ को खींच रहा है कोई साउथ को खींच रहा है, तो टोटल फोर्स क्या होगा? टोटल फोर्स जो होगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स. अगर एक गाड़ी को एक सामने से पुश कर रहा है और दूसरा पीछे से पुश कर रहा है, तो गाड़ी किस तरफ जाएगा? जिस तरफ कम फोर्स होगा उस तरफ जाएगा, क्योंकि ज्यादा फोर्स वाला धीरे धीरे गाड़ी को मूव करा देगा उस फोर्स की तरफ, यानी कि वो डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स होगा. राइट.
we dash the bucket to make out water from well. We dash the bucket, we pull the bucket. Okay, हम bucket को pull करते हैं, खींचते हैं ऊपर की तरफ. The strength of a force usually expressed by its magnitude, right? The dash force is the force resulting due to the action of muscles. कौन सा force? Muscular force. Yeah. The envelope of air all around us is called atmospheric pressure. Yeah, atmosphere. It is called atmosphere. We open a door. To open a door, we pull or push the door. या तो डोर आपके तरफ खुलता है या आपसे दूर की तरफ खुलता है. तो आपके दूर की तरफ है तो पुश, अपने तरफ है तो पुल. Force of friction is an example of contact force. Okay. Force has dash as well as direction, magnitude as well as direction. The body at rest is called dash body. Body at rest, it is called stationary body. Okay, stationary. The force exerted by magnet is called non-contact. Magnetic force, it is a non-contact force, also a magnetic force. Okay. We apply force on dash while walking. हम चलते वक्त किसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं? ग्राउंड के ऊपर. ओके, ग्राउंड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, इससे मूवमेंट करते हैं. द dash is measured by an instrument called barometer. The dash, what is? Atmospheric pressure, right? So आज के लिए इतना ही. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप जुड़े रहिए. और एक दो दिन में मेरा मेंबरशिप का भी आ जाएगा. ओनली 29 रुपीज़ मैंने मेंबरशिप रखा है, तो आप मेरा मेंबर बन सकते हैं मंथली 29 रुपीज़ ओनली में, और बहुत सारे बेहतरीन वीडियो का फ़ायदा ले सकते हैं. तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ. टिल देन, गुड बाय, स्टे ट्यून. थैंक यू.